अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप सरगर्म, पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में। ऐन वक्त पर मैदान से फरार, राजा के लिए बदशगुनी और 22 अशियाए ज़रूरियात महंगी। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। 3 दहशतगर्द ग्रुप अब भी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का RT अरबिक को इंटरव्यू, कहा इस पूरे खित्ते के लिए इस वक्त अफगानिस्तान सबसे अहम मौजू है। बदकिस्मती से हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम वापस नहीं लेता, उससे बात नहीं हो सकती। दुआ है कि भारत के साथ मसला कश्मीर हल हो जाए। मसला कश्मीर हल हो जाए तो ख्वाहिश है कि यह खित्ता जौहरी हथियारों से पाक खित्ता बन जाए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान पंजशेर में ताजिक और तालिबान का तनाज़ा बातचीत के जरिए हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दोशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि ताजिक सदर से सबसे अहम मामला जिस पर बात हुई वो अफगानिस्तान है। पंजशेर में ताजिक और तालिबान में तनाज़ा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए तशवीश का बायस है। मसले के हल के लिए दोनों ममालिक अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। The most important subject and what concerns our two countries most of all is Afghanistan. One of the conflicts which is worrying us, worrying you, I know. We resolved today that we will try our best. You, Mr. President, will try your influence with the Tajik, and we will try our best with the Pashtun or the Taliban, and we will urge on them that it's important for the sake of Afghanistan that there is an inclusive government. अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और खित्ते में तिजारत का फरोग। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से उनकी मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कसरे मिल्लत पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पर लगी सफरी पाबंदी खत्म। बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल रेड लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शॉप्स ने तस्दीक कर दी है कि 8 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया है। फैसले का इत्तलाक बुध 22 सितंबर की सुबह 4 बजे से होगा। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर हुकूमती अरकान ने भी खुशी का इजहार किया। शाह महमूद ने तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की, जबकि फवाद चौधरी, असद उमर और फैसल सुल्तान ने फैसले का खैर मकदम किया। तो बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटाने के ऐलान के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। अब हजारों की तादाद में पाकिस्तान में फंसे ब्रिटिश पाकिस्तानी वापस बरतानिया जा सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, बताइएगा समंदर पार पाकिस्तानियों का इस फैसले पर क्या कहना है? यकीनन आज जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तान को तकरीबन 5 महीने और 10 दिन तक जो है वो रेड लिस्ट में रखने के बाद बरतानवी हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि 22 सितंबर से पाकिस्तान को जो है रेड लिस्ट से हटाया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैवल इंडस्ट्री से वाबस्ता शकील खान साहब। ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट आई है, इसके हिसाब से 22 सितंबर सुबह के 4 बजे से सारे जो पाकिस्तान से ट्रैवल करके यूके आएंगे, इनके लिए जो होटल क्वारंटीन फ्री हो गई है, जो कि एम्बर लिस्ट में दाखिल हो गया है पाकिस्तान। इसी तरह से जब ये लोग डबल वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स होंगे, ठीक है, इनके लिए आपको 4 अक्टूबर से इसके लिए PCR की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने याद दिलाया कि अफगानिस्तान में यूरोपीय यूनियन बैनुल-अक़वामी इदारों के अमले को निकालने में मदद फराहम की है। इस बात का एतराफ़ जर्मनी, इटली, हॉलैंड, स्पेन, बरतानिया
और दीगर यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने किया है। पाकिस्तान अफगान अवाम की इंसानी इमदाद, अफगानिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद की सहूलत भी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन समेत मुतअद्दिद शराकतदारों के साथ भी मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ है, जिनमें अफगानिस्तान में उभरती हुई सूरत हाल और आगे बढ़ने के बेहतरीन तरीक़ों के बारे में तामीरी तबादला ख्याल शामिल है। यूरोप की पाकिस्तान दुश्मनी खुलकर सामने आई, पाकिस्तान के अफगान अमल की कोशिशों को भी नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान का भी करारा जवाब, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद को मायूस कुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर यूरोपीय पार्लियामेंट की मंजूर करदा करारदाद का नोटिस लिया है। करारदाद का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के बाहमी ताउन के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर बड़ा धचका लग गया। 18 साल का इंतजार मजीद तवील हो गया। सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान खत्म कर दिया। पहला वनडे टॉस से चंद लम्हे पहले मंसूख कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक सीरीज मंसूख हुई। न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी अलर्ट को जवाब बनाकर दौरे पाकिस्तान मंसूखी पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा बरहम हो गए। कीवी बोर्ड पर फट पड़े। ट्वीट में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, लिखा न्यूजीलैंड ने जो फैसला सुनाया अब उनसे आईसीसी में बात होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने भी मायूसी का इजहार किया। कहते कुछ रहे और कर कुछ और दिखाया, तारीफें करके पलट गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से धोखा कर दिया। कीवी टीम 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंची, 10 रोज पाकिस्तान में ठहरी। रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए रावलपिंडी स्टेडियम भी जाती रही। कीवी खिलाड़ी टॉम लेथम और हेड कोच ने भी पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दिया था और ये भी कहा था कि पाकिस्तान में बेहतरीन वक्त गुजर रहा है। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम का दौरा पाकिस्तान भी खतरात से दो चार हो गया। अगले माह शेड्यूल इंग्लिश टीम की आमद भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई। इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक वो दौरा पाकिस्तान के हवाले से हतमी फैसला अगले 24 से 48 घंटों में करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी हाई कमिश्नर ने न्यूजीलैंड का दौरा मुलतवी होने में मुलव्वस होने की कयास सराइयों को मुस्तरद कर दिया। इंग्लैंड ने भी शुरू कर दिया फैसले पर सोच विचार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का अगले माह शेड्यूल दौरा पाकिस्तान भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गया। अपने एलामिये में कहा कि पाकिस्तान में मौजूद हम अपनी सिक्योरिटी टीम से राब्ते में हैं। दौरे के हवाले से आइंदा 24 से 48 घंटों में फैसला कर लेंगे। इंग्लैंड को 2 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के लिए अगले माह पाकिस्तान का दौरा करना है। 16 साल बाद T20 मैचेस 14 और 15 अक्टूबर को कराची में खेले जाने हैं। और नाजरीन, न्यूजीलैंड से कबल भी कई टीमें पाकिस्तान आईं, फैंस के चेहरों पर खुशियां लाईं, पाकिस्तान की मेजबानी का भी खूब लुत्फ उठाया, मैदान की रौनकें बहाल की। श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश ने पाक सरजमीन का दौरा किया, भरपूर क्रिकेट खेली। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी नामवर गैर मुल्की प्लेयर्स पाक सरजमीन खेलने आए। पाकिस्तान के पास न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के हवाले से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। पुलिस, अफवाद समेत किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं था। दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की है जो पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। ये किसकी साजिश है, नाम लेना नहीं चाहता। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा न्यूजीलैंड के दौरे को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आज़म को फ़ोन किया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। मालूम हुआ है कि इंग्लिश टीम भी 24 से 48 घंटे में अपना फैसला करेगी। इंग्लैंड टीम जो भी फैसला करेगी ये उनका अपना फैसला होगा। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर मायूसी हुई। डैरन सैमी का ट्वीट, जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर डेविड मुलर पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। ट्वीट किया, पाकिस्तान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर जेसन ग्लिप्सी ने पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों और शायकीन के लिए मायूसी का इजहार किया। पाक न्यूजीलैंड सीरीज मंसूख होने पर कौमी क्रिकेटर्स का इजहार मायूसी। कप्तान बाबर आजम ने सिक्योरिटी एजेंसीज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज हमारा फख्र हैं और हमेशा रहेंगी। हसन अली ने कहा मैं दुनिया को बावर करवा दूं, हमारा मुल्क क्रिकेट के लिए महफूज तरीन है। शाहीन शाह अफरीदी बोले, पाकिस्तान के पास न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्स है। इमाद वसीम, शादाब खान समेत पूरी टीम ने सीरीज मनसूखी पर इजहार अफसोस किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का अचानक सीरीज खेलने से इंकार, साबिक कौमी क्रिकेटर सीखपा हो गए। रावलपिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर कहते हैं, न्यूजीलैंड 4-5 दिन से घूमती रही, अचानक ये फैसला समझ से बालातर है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को जवाब देना चाहिए।
साबिक बॉलिंग कोच और कप्तान वकार यूनुस सीरीज मनसूखी को अफसोसनाक करार देते हैं। कहते हैं समझ से बाहर है कि सिक्योरिटी का मसला कहां से आ गया। न्यूजीलैंड ने अपना दौरा ख़त्म कर दिया है और ये बात भी ठीक है कि उनको थ्रेट मौसूल हुई हैं। जब आपने सिक्योरिटी मेजर पूरे ले लिए थे और आप जब पाकिस्तान आने से पहले आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको मिल गई थी, तो फिर आपको तब फैसला करना था और आपने फैसला किया कि हमने वापस आना है। आप यहाँ पे आए, आप 4-5 दिन से इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, किसी चिड़िया ने को पर तक नहीं मारा और सडन आपको कुछ इंटेलिजेंस आई हैं। इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड। आपको हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरस नहीं करना चाहिए था। बहुत अनफॉर्चुनेट है, इट्स वेरी सैड कि जिस तरीके से ये हुआ है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और हालात बहुत ठीक थे। आई डोंट नो ये कहाँ से ये ऐसी सूरत हाल बनी और वहाँ से थ्रेट्स आई। थ्रेट का तो कभी भी ऐसा कोई सुना भी नहीं था। पाकिस्तान बहुत पीसफुल जगह है, मैं तो कहूँगा। एंड 11th आवर पे ये बात बाहर आई है और जिसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।